हमेशा पत्थर उसी पेड़ को मारे जाते हैं जिस पेड़ पे फल हो। जिस पेड़ पे फल ना हो उसको कोई पत्थर मारता है। तो उनको कुछ दम नजर आता होगा विनोद भ्याणा में, तभी वो मेरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। उन्होंने कहा कि विनोद भ्याणा चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो कैसे देखते हैं उनकी भविष्यवाणी को? नहीं, हल्के की जनता का उत्साह तो आप बता सकते हैं, आप दिन रात जनता के बीच में घूमते हैं, क्योंकि हमें तो सब कुछ ये लगता है कि हमारा ये सब कुछ। मेरे खिलाफ कितने आरोप प्रत्यारोप लगे, और जो आरोप प्रत्यारोप लगाने वाले थे सारे घर बैठ गए। मेरे को भगवान ने एमएलए बना दिया। मैं आपने कह दिया था कि उंगली कटवाकर कोई शहीद होना चाहता है। विपक्ष ने बार बार में आरोप लगाए। क्या शहीद को इस तरह की भाषा बोली गई थी, या फिर जो गेट का निर्माण कर रहे हैं उनको इस तरह की भाषा बोली, या फिर मैं तो आपके माध्यम से हर व्यक्ति को ये कहना चाहता हूं कि इसको मेरी उस बोल को अच्छी तरह से गौर से देखें, गौर से सुनें। अगर मैंने शहीद के लिए बोला है तो मैं सारी जिंदगी जनता का चोर हूं। आरोप ये लगाया था, मेरे पे ये आरोप लगा था कि विधायक जी शहीद के गेट को बनने नहीं दे रहे। नमस्कार, इस समय हांसी विधानसभा के अंदर मौजूद हैं और हमारे साथ में बात करने के लिए विनोद भ्याणा जी मौजूद हैं, जो भविष्य बताते हैं। और उसका जी ताजा का उदाहरण है राजस्थान की गंगानगर और भादरा सीट पर देखने को मिला। बीजेपी का बड़ी जीत का दावा किया था, लगभग 25 से 30 हजार वोटों की जीत वहां पर मिली है। हालांकि जिस तरह से हरियाणा में चुनाव का दौर आता दिखाई दे रहा है, आरोप प्रत्यारोप, क्या विधायक जी उन आरोपों को दरकिनार करेंगे? कैसे देखते हैं हांसी की राजनीति को? विधायक जी, सबसे पहले नव वर्ष की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके चैनल को देखने वालों को, सुनने वालों को, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान करे सबका नव वर्ष मंगलमय हो, सब दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें, ऐसी परमपिता परमात्मा से मेरी प्रार्थना। धन्यवाद सर। हरियाणा की राजनीति में गर्माहट पैदा होती जा रही है, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है, किस तरह से देखते हैं आप उसको? देखिए, राजनीति में आरोप प्रत्यारोप तो हमेशा पक्ष और विपक्ष में लगते रहते हैं, मगर मैं समझता हूं कि इंसान को हमेशा साफ सुथरी राजनीति करनी चाहिए। कभी किसी के ऊपर झूठे आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाने चाहिए। तो जो स्वच्छ और साफ सुथरी राजनीति करता है, निश्चित तौर पे जनता भी उसी को पसंद करती है। विधायक जी, यहाँ पर या सत्ता पक्ष के लोगों को टारगेट बनाया जा रहा है, या फिर यहाँ के स्थानीय विधायक विनोद भ्याणा को टारगेट किया जा रहा है? क्योंकि किसी भी विपक्ष के नेता से पूछ ले, आपके ऊपर कटाक्ष करते हैं, आपके ऊपर ही उंगली उठाते हैं। ऐसा है कि हमेशा पत्थर उसी को लगते हैं, उसी पेड़ को मारे जाते हैं जिस पेड़ पे फल हो। जिस पेड़ पे फल ना हो उसको कोई पत्थर मारता है। तो उनको कुछ दम नजर आता होगा विनोद भ्याणा में, तभी वो मेरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। नहीं तो अगर मैं निठल्ला होता, मेरे पल्ले कुछ भी ना होता, तो मेरे ऊपर कौन आरोप प्रत्यारोप लगाता? तो सीधी सी बात है, ये अपने आप में एक साक्ष्य है कि भाई जिसके ऊपर लोग आरोप प्रत्यारोप लगाया करते हैं उसी के पल्ले दम होता है, उसी से लोग घबरा के ही आरोप प्रत्यारोप लगाया करते हैं। विधायक जी, एक सवाल है, गेट के ऊपर से शुरू करता हूं मैं। शहीद निशांत मलिक का गेट बन रहा, उस पर आपने कह दिया था कि उंगली कटवाकर कोई शहीद होना चाहता है। विपक्ष ने बार बार में आरोप लगाए। क्या शहीद को इस तरह की भाषा बोली गई थी, या फिर जो गेट का निर्माण कर रहे हैं उनको इस तरह की भाषा बोली, या फिर आपके कहने का तात्पर्य क्या था उसका? आप जो कुछ मैंने बोला आप उसको गौर से सुने, मेरे को कहने की जरूरत नहीं, आप अपने आप समझ जाएंगे मैंने क्या बोला है। शहीद के लिए बोला है, किसके लिए बोला है, किसके लिए नहीं बोला, वो आप खुद समझ जाएंगे। मैं इस बात में, मैं तो आपके माध्यम से हर व्यक्ति को ये कहना चाहता हूं कि इसको मेरी उस बोल को अच्छी तरह से गौर से देखें, गौर से सुनें। अगर मैंने शहीद के लिए बोला है तो मैं सारी जिंदगी जनता का चोर हूं। अब वैसे ही कोई जिसकी, मैं वही कह रहा था, किसी का आरोप प्रत्यारोप लगाने की आदत है, तो उस आदत को तो मैं नहीं छुड़वा सकता, और ना ही मैं इस विषय पे कोई बात करना चाहता। मैंने तो सिर्फ और सिर्फ एक बात कही थी, आरोप ये लगाया था, मेरे पे ये आरोप लगा था कि विधायक जी शहीद के गेट को बनने नहीं दे रहे जी। मैंने ये स्पष्ट किया था कि मैंने ना कभी रोका, ना मेरी ऐसी कभी मंशा रही, और आज भी ना ही किसी ने नोटिस दिया। गेट की अप्रूवल हो चुकी है और गेट को कोई रोक नहीं सकता। हमने हमेशा गेट बनवाने की पैरवी की, गेट बनवाने की वकालत की, तो फिर गेट के ऊपर तो बात ही नहीं है। वैसे कोई अपनी राजनीति करे तो करे। सर, जिस तरह से आपने राजस्थान में भविष्यवाणी करी थी, आपकी भविष्यवाणी भी कर रहे हैं कि 2024 में आपने बोल दिया कि बीजेपी की टिकट से हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि विनोद भ्याणा चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो कैसे देखते हैं उनकी भविष्यवाणी को? नहीं, चलो वो उनकी अपनी भविष्यवाणी में तो देखो कोई कटाक्ष करता नहीं इन बातों पे, वो कुछ बोलने में कभी जवाब ही नहीं देता। आप एक बात बताओ, मेरा पिछला राजनीतिक जीवन देख लो, मेरे खिलाफ लोगों ने कितनी बातें कही, कितने आरोप प्रत्यारोप लगाए, मैंने कभी किसी का जवाब नहीं दिया। और ये बात पूरे शहर में भी चर्चा है कि विनोद भ्याणा कभी किसी का जवाब नहीं देता। वो भी मैंने गेट का जवाब सिर्फ इसलिए दिया कि शहीद का गेट था, और झूठा इल्जाम लगा रहे थे कि भ्याणा साहब इसको रोक रहे हैं।
वो मैंने ये सिर्फ और सिर्फ गेट, मैं कभी किसी के आरोप प्रत्यारोप का जवाब देता ही नहीं। कोई बात नहीं, जो मैं तो एक बात करता हूँ, परमात्मा सर्वशक्तिमान है, वो न्यायकारी है, वो न्याय करता है। मेरे खिलाफ कितने आरोप प्रत्यारोप लगे, और जो आरोप प्रत्यारोप लगाने वाले थे सारे घर बैठ गए, मेरे को भगवान ने एमएलए बना दिया। मैं कभी भी आरोप प्रत्यारोप लगाने वालों से कभी ना खिंचता, ना कोई बात करता, ना मैं उनका जवाब देता। मैं तो सिर्फ एक बात करता हूं कि हमारी जो दायित्व, जनता ने हमें दायित्व दिया है, उस दायित्व का पूरी तरह से निर्वाह करो। जो जिम्मेवारी पब्लिक ने संभलवाई है, उस पब्लिक की जिम्मेवारी को पूरी तरह से आप पूरी करो। बाकी लोग कहते ही रहते हैं, बताओ ये कैसा, बताओ ना। आज मोदी जी के खिलाफ कहने वाले बहुत हैं, हम तो कुछ भी नहीं, हम तो चींटी के बराबर है मोदी जी के मुकाबले में। उनके खिलाफ भी आरोप प्रत्यारोप, मोदी जी किस किस का जवाब देंगे? तो मैं तो कोई जवाब देना उचित नहीं समझता, बोले जाए, जनता सब जानती है। विधायक जी, थोड़ा 4 साल बैक जाता हूं मैं। 2019 में एक मांग उठी थी कि हाँसी को जिला बनाने की, उसका प्रयास अभी तक जारी है और आप मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन अब हाँसी को काशी बनाने की तैयारी शुरू हुई। क्या हाँसी की जनता को डबल डबल तोहफा एक साथ मिलने वाला है? देखिए, मैंने आपको कहा ना, मैं इस पे कोई भी कटाक्ष नहीं करना चाहता। मैं तो एक बात कहता हूं कि मैंने जो कहा था, मैंने उसको प्रयास किया, जनता में उसका प्रयास किया, विधानसभा में प्रयास किया, मुख्यमंत्री जी के आगे, हाँसी मुख्यमंत्री जी आए तो उनके आगे मैंने मेरी मांग रखी, पब्लिक के सामने रखी। और मुझे इस बात की खुशी है कि मुख्यमंत्री जी ने मेरी मांग का जवाब दिया कि जब भी कोई नया जिला बनेगा तो सबसे पहले हाँसी बनेगा। ये भी मेरे लिए एक सफलता की बात है कि कम से कम उन्होंने ये बात, तो एक मुख्यमंत्री की वर्डिंग ये कहें कि जब भी कोई नया जिला बनेगा तो सबसे पहले हाँसी बनेगा। मेरे लिए तो इतनी भी बहुत संतोषजनक बात है। और फिर भी मैं अभी कोई रुका नहीं हूँ। हम देखो, हमने हाँसी शहर को सबसे पहले तो जिले जैसा शहर बनाने का प्रयास किया। हमने जिले जैसा शहर, आप कोई भी अगर आज एंट्री होएगी शहर में तो लोगों को लगता है कि हम किसी शहर में आए हैं। और अभी आप 2 महीने बाद देखना, ये हमारी जो बाहर अंदर की लाइनें, लाइटनिंग वगैरह, सारे चौक वोक, बहुत अच्छे चौक बनवा रहे हैं, ये सारा कुछ बन जाएगा तो आपको लगेगा कि कोई हाँसी शहर बना है। और जब पहले तो शहर को इस तरह का बनाओ कि वो जिला लगे, जिला बनने योग्य लगे, तो वो उसके लिए हमने प्रयास किया और जल्दी बन जाएगा। और उसके बाद जिला भी, अगर भगवान ने चाहा, हमारी जितनी भी ताकत है हमने लगाई है और भी लगाएंगे। मैं ये नहीं कह सकता, क्योंकि ये मुख्यमंत्री जी के अधिकार क्षेत्र की बात है, मेरे अधिकार क्षेत्र की बात नहीं है। मेरा अधिकार क्षेत्र है जनता की आवाज उठाना, वो मैं बराबर उठा रहा हूं। कहीं मैंने कोई कोताही नहीं की, मैंने अपने दायित्व का पूरा निर्वाह किया है और भविष्य में भी करता रहूंगा। विधायक जी, मैं बार बार मैं भविष्यवाणी का जिक्र करता हूं क्योंकि आप हमारे ही चैनल पर ये भविष्यवाणी करते हो। 1 नवंबर को आपने भविष्यवाणी की थी कि सरपंच बीजेपी को समर्थन आएगा बाद में, लेकिन कांग्रेस को समर्थन फूट पड़ गई है, सरपंचों में फूट होगी, अब फिर बीजेपी में अपना भविष्य देखने लगे। तो इस तरह के आप जो चमत्कार करते हैं, जो भविष्यवाणी करते हैं, अपने मन में होता है, फिर जो लोगों का रुझान होता है उनके देख के आपकी भविष्यवाणी निकलती है? नहीं, ऐसा है। जनता की आवाज जो होती है वो भगवान की आवाज होती है। जब जनता ने उनको सरपंच चुना है तो निश्चित तौर पे वो गांव के विकास के लिए सरपंच चुना है। आज भारतीय जनता पार्टी की केवल एक नियत है कि ज़्यादा से ज़्यादा विकास कैसे करवाया जाए। और भारतीय जनता पार्टी की ये भी नियत है कि विकास में किसी किस्म की कोई कोताही ना हो, कोई भ्रष्टाचार ना हो। और सरपंच सारे पढ़े लिखे हैं, सारे समझदार हैं, उनको पता है कि हमने भी गाँव का विकास करवाना, तो निश्चित तौर पर वो भी सरकार के साथ हैं, सरकार भी उनके साथ है। आप देखिए, सारे के सारे सरपंच काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं और भारतीय जनता पार्टी भी उनको पूरा सहयोग दे रही है और दिन रात काम हो रहे हैं, हर गांव में विकास के कार्य चल रहे हैं। तो निश्चित तौर पे मैं समझता हूं कि पंचायत का और सरकार का एक चोली दामन का साथ है, जो हमेशा साथ मिलके ही चलते हैं। और जो साथ मिलके चलते हैं वो आगे बढ़ते हैं, उनके गाँव में विकास होता है। इसीलिए आज सभी एकजुट होकर काम कर रहे हैं। विधायक जी, आप गांव टू गांव जा रहे हैं और लोगों का भरपूर प्यार आपको मिल रहा है। पहले जिस तरह से जनसंवाद हुआ, अब विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है, तो किस तरह लोगों की समस्याएं आपके समक्ष आती है और कितना निपटारा हाथों हाथ होता है? देखिए, ये जो विकसित भारत संकल्प यात्रा है, इसका मकसद ये है कि मोदी जी ने एक संकल्प लिया है कि मैं 2047 तक भारत को विकसित देशों की लिस्ट में शामिल करना चाहता हूं। और उसके लिए हर सुविधा जो एक आम नागरिक को चाहिए वो उसके घर पे बैठ के मिले, उसका एक उदाहरण पेश किया जा रहा है। आज हम जिस घर में भी, जिस गांव में भी जाते हैं, पीला कार्ड अगर किसी ने बनवाना है तो वहीं बनता है, किसी बुढ़ापा पेंशन बनवानी है वहीं बनती है, किसी का कोई इलाज करवाना है, कोई शुगर टेस्ट करवाना है, कोई बीपी टेस्ट करवाना है, कोई
टीबी टेस्ट करवानी है या और किसी किस्म की कोई बीमारी है, वहीं उसी जगह ही इलाज होता है, उसी जगह ही टेस्ट होते हैं। किसी का गैस कनेक्शन नहीं है, आज तक मिला, उसको गैस कनेक्शन वहीं दिया जाता है। किसी का आयुष्मान कार्ड नहीं बना तो आयुष्मान कार्ड वहीं दिया जाता है। तो मतलब सारी की सारी सुविधाएं आम आदमी को, गरीब आदमी को उसके घर द्वार पे जाकर के सरकार दे रही है। और निश्चित तौर पे लोग बड़े उत्साहित हो रहे हैं और लोग इस सरकार के इस किए गए कार्यों की बड़ी सराहना कर रहे हैं और पूरे के पूरे गांव के लोग उमड़ के आ रहे हैं और बड़ी कामयाब यात्रा हो रही है। विधायक जी, गांव टू गांव की गलियां कच्ची सी में पक्की हो गई है, जो शहरों की गलियां थी वो पक्की हो गई हैं, लेकिन जिस तरह से लोगों ने वोट दिया था, चाहे उसमें आप भी हैं, एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं, चाहे बीडीसी मेंबर है, जिला परिषद भी है, आप अपने थ्रू काम करवा रहे हैं, लेकिन बीडीसी और जिला परिषद और गांव में अभी तक कोई भी काम सुचारू रूप से चालू नहीं आया। वे बोलते हैं कि टेंडर लग जाते हैं, लेकिन टेंडर छूट जाते हैं। क्या उनका कार्य भी बहुत जल्दी देखने को मिलेगा? नहीं, आज ये आपके पास गलत इन्फॉर्मेशन है। बीडीसी मेंबर्स के काम हुए, मगर पिछले दिनों से कुछ इनकी आपस में फूट है, जिसके कारण मीटिंग नहीं हो पाई, कोई काम सिरे नहीं चढ़ पा रहा। पैसा हमारे पास है, हमने दे रखा है, ये अपनी मीटिंग करें, अपने काम चढ़ाएं, इनका अलग से बोर्ड है। ये तो इनका आपस में रसूख चाहिए ना, ये आपस में एक दूसरे की टांग खिंचाई करेंगे। तो मैं कह रहा था ना, जो आपस में लड़ेगा भिड़ेगा वो विकास नहीं हो सकता। अगर आपस में सारे कोऑपरेट करके चलेंगे, मीटिंग करेंगे, पैसे का बंटवारा, पैसा पड़ा है मेरे ख्याल में कम से कम 5 करोड़ रुपया पड़ा है ब्लॉक समिति के पास। अगर वो मीटिंग करें, आपस में मिल बैठ के पैसे का बंटवारा करें, काम करवाएं, उनको किसने रोका है? ना सरकार ने रोका, सरकार ने पैसा दे रखा है। अब उनकी मर्जी है कैसे काम करवाएंगे, उनका अपना बोर्ड है, इंडिपेंडेंट बॉडी है, वो जैसे मर्जी काम करवाएं। सरकार के पास में पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन जिस तरह से रिपेयरिंग वाला मकान फार्म अप्लाई किया था, उसका पैसा अभी तक लोगों को नहीं मिल पाया है। जब वो अधिकारियों के पास में जाते हैं तो वो बोलते हैं कि सरकार के पास में पैसे के फंड की कमी आ चुकी है। क्या इस तरह की बात है, शोभनीय है, या फिर वास्तविक में ही पैसे की कमी सरकार के पास हो? नहीं, सरकार के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, सरकार के पास कभी पैसे की कमी हुआ ही नहीं करती। और रही बात किसी का अगर ऐसा कुछ है तो आके बताएं मेरे को, हम बात करेंगे ऊपर। अगर पैसा नहीं आया, किसी फंड में पैसा नहीं आया, तो पैसे का इंतजाम करेंगे। तो आपके माध्यम से कह रहा हूँ कि अगर कोई किसी की ऐसी शिकायत है तो आके बताएं, हम उसकी शिकायत दूर करने का प्रयास करेंगे। 2024 का लोकसभा और विधानसभा का चुनाव नजदीक। विधायक जी, किस तरह का देखने लग रहे हैं हरियाणा प्रदेश की जनता में उत्साह और हांसी हल्के की जनता में उत्साह? देखिए, हांसी हल्के की जनता का उत्साह तो आप बता सकते हैं, आप दिन रात जनता के बीच में घूमते हैं, क्योंकि हमें तो सब कुछ ये लगता है कि हमारा ये सब कुछ, मगर आप अगर निष्पक्ष सर्वे करेंगे तो आपको हमारे से भी ज़्यादा पता लग सकता है कि जनता का क्या मूड है, जनता का क्या रुख है। और रही हरियाणा की बात, मैं तो समझता हूँ कि हरियाणा में एक तरफा भारतीय जनता पार्टी आएगी, मोदी साहब की लहर चलेगी। निश्चित तौर पे पहले भी 10 की 10 सीटें आई थी और अब भी 10 की 10 सीटें हम पार्लियामेंट में जीतेंगे। और विधानसभा में भी तीसरी बार लगातार विधानसभा हरियाणा में जीत करके तीसरी बार मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री बनेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। आज बच्चा बच्चा मोदी जी की नीतियों पर चलने का प्रयास कर रहा है, बच्चा बच्चा मनोहर लाल जी से खुश है और मनोहर लाल जी की नीतियों से खुश है, उनकी ईमानदारी से खुश है। निश्चित तौर पे चाहे स्टेट की सरकार हो चाहे सेंटर की सरकार हो, भारतीय जनता पार्टी बहुमत से सरकार बनाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी आपका। धन्यवाद। ये ऐतिहासिक विधायक विनोद बियाणा जी, और डंके की चोट पर बोलते हैं कि हरियाणा में तीसरी बार भी बीजेपी फतेह करने वाली है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में हरियाणा में सरकार बनने वाली है, और जो 2024 का इनके लिए कहीं ना कहीं सामना दिखाई देता, वो भारी मतों से हांसी की जनता फिर विधायक जी के ऊपर विश्वास बनाएगी और इनको 2024 का विधायक बनाएगी। सब कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर लिखिए। धन्यवाद।